नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्ये साहुरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्ये साहुरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्ये साहुरं नमो पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। सरस्वती माता की जय। सरस्वती माँ हम सबको ज्ञान दो। हमारे 2 क्वेश्चंस अधूरे थे, एक मोक्षदान और निश्चय सम्यक दर्शन कैसा हो। तो मोक्षदान दान में रह गया था। मोक्ष किस में रह गया था? मोक्षदान दान कितने प्रकार के होते हैं आपने बताया था, पात्रदान, कुपात्रदान, सुपात्रदान, मोक्षदान, करुणादान, अभयदान। तो उसमें मोक्षदान रह गया था सिर्फ। और फिर आपने नेक्स्ट लिख लो तो याद रहता है। फिर आपने अभी तो बोला सुनो। था, निश्चय सम्यक दर्शन कैसा हो। हाँ बस ठीक है। देखो, मोक्षदान की बात को संक्षेप में कह देता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रह जाएगा, फिर से दान का ही चल जाएगा। तो मोक्षदान का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 तरह के दान हैं। एक लोकाचार है, एक धर्माचार है। दुनिया में सब कामों को 2 भागों में बांटकर चरणानुयोग को समझना चाहिए। एक लोकाचार, एक धर्माचार। धर्म का आचरण तो बिल्कुल मोक्ष के लिए होता है। धर्म के आचरण का कोई फल और नहीं होता, सिर्फ मोक्ष होना चाहिए। और लोकाचार के फल बहुत सारे हैं। जैसे अभी आपको कहा कि भाई पैसे का दान वास्तव में नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। दिया जाता है। देने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। बहुत सारे काम वैसे ही होते हैं। अगर हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे धर्म के काम होंगे, मंदिर के आदि के। तो इसलिए पैसा भी दिया जाता है, देना भी चाहिए। हम बिल्कुल कहेंगे कि हम पैसा नहीं देंगे, चीज़ ही देंगे, सब जगह ऐसे ही अपन अड़ के रहेंगे तो भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे, अपन कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इस पैसे को जो पुण्य के उदय से प्राप्त हुई है लक्ष्मी, इसको फेंकना जरूरी है, इसको हटाना जरूरी है। कोई तो बहाना मिला था निकालने का और अपन उसको भी ये समझें कि नहीं पैसा देना नहीं है, तो पैसा तो देना नहीं है, चीज़ अभी है नहीं। मान लो अपन रास्ते में निकले और हमको कोई गरीब बुढ़िया बुजुर्ग मात मिली, अब हम उसको तो पैसा तो देना नहीं है उसे, और हम उस देने को चीज़ है नहीं, तो आप रह ही जाओगे। इससे बढ़िया उस माँ को कुछ 25-50 रुपये दे देंगे तो मेरे ख्याल से देखो, अपन तो अच्छे मन से देते चलो, अच्छे मन से कोई काम करते चलो। कोई कह रहा है कि मैं पक्षी का हॉस्पिटल चला रहा हूँ, कोई ये, अब वो गबन कर रहा है, खा रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, ये उसके पाप उसके मत थे। मैं आपसे कहूँ कि मैंने मेरे कॉलेज में कुछ गरीब बच्चे हैं, उनको किताबें दिलवानी है, आप लोग पैसे दे दो। तो क्योंकि अभी आप किताबें तो कहाँ से व्यवस्था करोगे मेरे उन बच्चों की, तो मैंने आपसे पैसे ले लिए और फिर मैं वो पैसे खा गया या आधे खा गया, आधे खर्च किए, तो मुझे पाप लगेगा ना, आपको तो ज्ञान दान का पुण्य लगेगा। आपने तो ये सोचा ना कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे जैन धर्म पढ़ते हैं, उनके लिए आप तो मदद कर रहे हो। आपने मुझे, अरे दुरुपयोग तो मैं सामान का भी कर सकता हूँ, आप मुझे पेन दो, कॉपी दो, मैं वो पेन बाजार में बेचूं, वो भी बेच जाऊँगा। मैंने दुरुपयोग करने के चक्कर में इस डर से
हम दान ही ना करें कि आप किसी भी चीज़ का आप मुझे क्वेश्चन बीच में पूछ रही हूँ, हाँ। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हाँ जैसे मेरा बेटा है, हाँ। वो दान पुण्य नहीं मानता, मतलब हाँ। उसको ना हम्म, मतलब वो मानता ही नहीं, हाँ थोड़ा अलग है। तो वो ये कहता है कि भगवान को हम क्या, मतलब वो हमेशा ऐसे बोलेगा भगवान को हम क्या ही दे सकते हैं मम्मी, अपनी हाँ। इंसानियत, हाँ अपना अच्छा मन हाँ और ऑनेस्टी दे सकते हैं, बाकी हाँ। हम भगवान को इसके अलावा हम कुछ नहीं दे सकते, हाँ। वी आर ज़ीरो। हाँ। और जितना लग्जरी हमारी है या हमारी संपत्ति है वो भगवान ने हमें भोगने को दी है, हमें समर्थ बनने को दी है। हाँ। लेट्स एंजॉय दैट और थैंक यू। अगर आपको किसी का हाँ। करना है लाइफ में तो हाँ। दादू का करो, बड़े दादू का करो, हाँ। जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है यूज़ करने का। हम इसका गलत इस्तेमाल करें, दैट वी डू सम बैड एक्टिविटीज़, देन वी आर रॉन्ग। और हम भगवान को देने के लिए आप अगर ये कहते हो कि हम इससे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो मैं अपने बेटे को इस समय में कैसे जवाब, हाउ शुड आई हैंडल दिस क्वेश्चन? नहीं, आप उसको ऐसे ही बताओ। मैंने कहा ना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है परिग्रह से आसक्ति कम करना। ये दान का मेन पर्पज है। ये छोटी सी लाइन याद रखना आप। दान क्यों दिया जाता, दान की चर्चा, दान की कंसेप्ट क्यों है, सिर्फ एक वजह से है कि अपने मन के लालच को कम किया जाए। ये आप ये समझो कि मेरे पास में 2 गुलाब जामुन है, किसी ने मुझे 2 लड्डू दिए हैं आज। जी। अब मैं कह रहा हूँ कि आओ अपन सब बांट के खाएं, तो क्या होगा, मेरी आसक्ति कम होगी। एक तो जनरल टेंडेंसी ये होता है, मान लो मैं लड्डू खा रहा हूँ या मुझे मिला और तुरंत आप आ गए, तो मैं सोचूंगा अरे देना पड़ेगा, अब एक देना पूछना ही पड़ेगा, अब एक कम हो जाएगा मेरा। यही तो मन पर विजय पाई है, इसका ही नाम मन पर विजय पाना है कि आप खुशी खुशी उसमें से दे दो। आप अपनी चीज को देने में जान निकलती है, दी नहीं जाती है। अरे दान देने में निकल जाती है, जैसे पैसे मांगता है ना। हाँ, और अभी हम घूमने चले आते हैं विदेश नहीं में, आप लाखों रुपए सुनो, खर्च कर देते हैं। मान लो अभी आपने मेरे को बढ़िया वाले 5 पेन दे दिए, अभी अब वो 5 पेन में लेके घर चला गया। मेरे से ना ये क्वेश्चन हैंडल नहीं हुआ कि मैं उसको कैसे राइट फिट करके आप एक ही बात है, देखो चीज़ों की ममता है वो हमको आसक्त करती है, दलदल में फंसाती है, और वो ममता तोड़ने के लिए दान है। 100 बात की एक पॉइंट। अब दूसरा इम्पोर्टेंट, जैसे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, दूसरा सुनो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है अनेकांतवाद, स्यादवाद। आप हर थ्योरी में लगाओ, आप कोई भी एक्टिविटी के 2 पहलू है, गुड एंड बैड। आप किसी को कुछ दान दे रहे हो तो वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। हर काम आप कुछ भी करो, आप किसी को पैसा दे रहे हो, आपने मेरे को बच्चों के लिए पैसे दे दिए, ये अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है जी। सब। आपने किसी गरीब बच्चे को खाना खिला रुपया दे दिया, ये अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है जी। इसके एस्पेक्ट दोनों हैं। आपने Every coin has two हाँ, तो हमेशा एक साइड नहीं लेना। कोई भी, मान लो मैंने किसी को कुछ पैसा दिया, तो एक आदमी कहेगा तुम जैसे लोगों ने देश में भिक्षावृत्ति बढ़ा रखी है, जी, बिल्कुल। लोगों को ये कर रखा है, वो जी। कर रखा है, लोगों को अपने पैरों पे कि क्या तरीका है, बंद करो यहाँ। और एक तरीका ये, आप बंदरों को खाना खिला रहे हो, एक कहेगा ये इन लोगों ने ही तो सब बिगाड़ रखा है, इतने बंदर इन्हीं की वजह से इन्हीं हो की गए, पल वजह गए। से हो रहे हैं। बेफिजूल में वे माने आप ये समझ लो, हर चीज में आपको Criticizer अच्छाई भी मिलेगा। बुरा, हाँ। लेकिन मैंने तो एक बात सोची है, हमें हमारी ममता कम करनी है, हमें हमारा परिग्रह कम करना है और अच्छी भावना से करना है। थोड़े बहुत हम जहाँ ज़्यादा गलती नज़र आएगी वहाँ हम बचेंगे, और बाकी तो हम जो कुछ हम तो करेंगे। और मैं तो सोचता हूँ दिल खोल के करना चाहिए, ये नहीं करने वाले कंजूसों की बातों में नहीं आना चाहिए। तो मैं उसे एक बात कंजूस पूछते हैं, हाँ, एकदम इतने मेरे तो ये जो समझ कंजूस बोल दूंगी अब की बार। स्ट्रॉन्ग नहीं, किसी को भी कोई भी देखो मुझे क्या है, हैंडल नहीं हुआ। वो उसने
बोला, मैं चुप हो गई तो नहीं मुझे देखो लगा कोई भी बात है, मैं तो कह रहे अरे चीजों को निकालना सीखो ना बाबा। कट्टी की लोग होते हैं हाँ। और वो आके मांगने के लिए खड़े हो जाते नहीं तो जब उस देखो समय आ गया उत्तर, आपकी कॉन्शियस तत्काल जवाब दे रही है ना। अंदर से क्या जवाब नहीं दो। मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, Right. आपको रास्ते में कोई बुढ़िया अम्मा मिली, Right. देखो मैंने क्या बोला, मैं भी बना सकता था कोई लड़का अट्टा कट्टा कोई बुढ़िया आदमी। मिली ना। मैं एक बुजुर्ग माता बैठी है और लाचार सी दिख रही है, एजेड दिख रही है। अरे आजकल कोई बच्चे पालते नहीं हैं, धक्के खाती फिरती हैं बहुत महिलाएं। आपको दिखिए अगर उसको 150 रुपये दे दोगे, खाना खिला दोगे, कुछ दे तो कुछ वो उसका दुरुपयोग करने की संभावना बहुत 1% है। ऐसे मेरा कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा वन संभावना ऑफ है, नहीं। इट्स वन ऑफ। हाँ। कोई गलत मिल जाएगा। अपन देखो थोड़ी सी सावधानी रख लो, और मन नहीं कर रहा तो मत दो आप। लेकिन दूसरा कोई दे रहा हो ना, जैसे मैं और आप साथ जा रहे हैं, आप दो, अरे आप मत दो, क्या कर रहे हो? ऐसे मत बोलो। ऐसे तो कभी नहीं बोलना चाहिए। मैंने ऐसे देखा है कि मैं नहीं दे रहा, अब ये दे रही है तो और मैं इनको भी इनको भी रोक दिया मना मैंने। कर रहा हूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी मना दूसरे को। एक इसी पे एक क्वेश्चन और ये अंतरायकरण का उदय लगा। हाँ, अंतरायकरण का बंद हो जाता है। एक ऐसी औरत को मैंने 10 बार मना कर रखा है, इसके लिए अपने लिए पूछ रही हूँ। हाँ ग्रीन एवरग्रीन के हाँ। सामने एक आंटी बैठती है स्टेज पे, हाँ। बूढ़ी आंटी एकदम सताई हुई सी। हाँ उसको हमने गरम गरम मद्रास कैफे से हाँ। डोसा सांभर इडली दिया, हाँ। और मेरा नेफ्यू है हाँ। अरहम, हाँ। उसने दिया, हाँ और उसने उसको बहुत सारी गाली दी। क्यों? बूढ़ी अम्मा ने क्यों? कि तू मुझे पैसे दे सकता था, तूने मुझे गरम खाना क्यों दिया, मैं इसको वापस करके पैसे भी नहीं ले सकती। हाँ तो अब जब भी कभी कोई जाता है, वो अम्मा तो वहीं बैठी होती है हाँ। उसी सीढ़ी पे, हाँ। तो कोई भी गया तो मैं आपने इनको एक मत देख देना। लिया ना हाँ, example, तो मैंने मत- जैसे अब मैंने आपने बोला मना करना अंतराय, उस पे मैंने ये पूछा क्योंकि मैं 10 जनों को जैन वो चीज शास्त्रों नहीं कहना चाहिए। में देखो मैं शास्त्रों पूछ से ली उत्तर इसलिए। दे रहा हूँ ना, इसलिए जैन शास्त्रों में पहली बात लिखी है दान की। दान हमेशा धर्मात्मा को देना और किसी को नहीं फिर पे देना। कहाँ लिखा? नहीं, तो बस आप जानते ही नहीं तो वो अपात्र नहीं है, वो तुम कर रहे हो व्यवहार में। वो आप कर रहे हो, ये आपका लोकाचार है। होता क्या है कि कोई मांगने आता है ना तो दिल कहता है कि नहीं हमने तो शास्त्र में ये मैं पढ़ा है ये कि कह रहा किसी को जैसे मना महाराज मत जी करो, वगैरह ये करो। मना नहीं करो, वो तुम्हें एक शिक्षा देने आया मैंने है इसलिए कि एग्जाम्पल उसने से अपने पूछा जीवन कि में मैं किया। 10 बार उन्हीं हाँ, आंटी तो- को मना कर चुकी, प्लीज इनको मत करना। इन्होंने मेरे बच्चे को बहुत जोर से रुलाया था, हाँ। मतलब वो दिल में बैठी हुई बात। हाँ। तो मैंने इसलिए नहीं, ये नहीं। बात पूछी कि क्या कोई दे रहा हो तो मैं करूँ भाई, आपकी नहीं वो जिसकी जो मर्जी हो करे, लेकिन अपन को तो मना भाई नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं भी सब बातें जनरली बोल रहा हूँ। पर्टिकुलर केस क्या हो सकता है पता नहीं चलता। मैं आपको पर्टिकुलर केस बता दिया ना, अब आपने केस खोल दिया। जी। पर्टिकुलर केस पे डिपेंड करता है अब क्या एक्शन लेना। जी, तो मैंने इसीलिए ये बात खोली कि मैं 10 बार उन आंटी के लिए मना, प्लीज तो ये One तो off. स्पेशल केस हो गया Yes, ना, ये तो one off. अपवाद हो गया। अब इसका ये क्या तो इलाज है? नहीं, बहुत बार ये ऐसा होता है। हम हाँ, जो ये तो बता रहे हैं वो जनरल बात है, पैसे आप दो। बता रहे हो वो एक्सेप्शनल केस है। तो अब इसका तो क्या किया जाए? हमने दे दिया और फिर भी उसका बुरा व्यवहार देख लिया, और फिर क्या करना? फिर तो आप मुनि महाराज से भी बचोगे नहीं। मैं कहता सही देखो, कह रहे हैं, बिल्कुल। मैं सच कह, जैसे मैंने किसी मुनि महाराज को आहार दिया और बाद में वो मेरे पे गुस्सा हुए, तो अब मैं दोबारा उनके चौके में जाऊंगा? अब हाँ, you'll मैं stop तो to नहीं know people जाऊंगा। कि वो गुस्सा करते हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा भैया, क्यों जाना? हम्म। तो ऐसे ये तो सब चीज़ें, ये तो पर्टिकुलर केस पे डिपेंड One of करती है। cases. हाँ, हम तो एक कॉमन बात बता रहे हैं भैया, जी, जी। थोड़ा सा शांति से रहो, परिग्रह से ममता कम करो, और जो कुछ देने लेने का मौका पड़े जेन्युइन दिखे तो मन को संकोच मत करो। Correct. बस इतनी सी बात है, ज़्यादा उसमें नुक्ताचीनी मत उलझना नहीं करो, है, ज़्यादा उलझना नहीं है, बहुत दूर दूर की नहीं सोचना है
कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा किया तो, वैसा किया तो, जी जी वो एक कहने कहने का का तात्पर्य ये है कि अच्छा, आप अपना ये स्वयं का सही है ध्यान कि- रखो, बस। बाकी ये को जो बात कर रहा है मैं- करने दो। जैसे मैं क्या करती हूँ कि अगर मेरा दिल कहता है ना कि तुम इसे पैसे नहीं दिए, तुमने लौटा दिया, और मन में ये बात बैठी है कि हमें किसी को लौटाना नहीं चाहिए, तो मैं घर पे आके और जैसे माफ़ी मांग के 10 रुपये मंदिर में रख देती हूँ। तो क्या ये कुछ मतलब ठीक गलत है। होएगा या सही? कि मतलब मैंने उसको तो नहीं दिया, क्योंकि वो मेरे को सही नहीं लग रही थी कि कहीं ये मेरे पैसे का तो दुरुपयोग ना ठीक है, करे। नहीं दिया तो नहीं दिया। अब आपको क्यों दुख क्यों हो रहा है? वो आप दुख भी तो काम खराब है ना। नहीं, आप ये कि दुखी गलत हो रहे हो, बन इसका गया है। मतलब है गलत है। देखो, इसका मतलब है आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप क्लियर क्यों? आपने मना किया है तो किया है। तो कहें कि हमें तो पैसे दान देने हैं ना, ये कहीं अच्छी जगह पे चले जाएंगे हमारे पैसे, तो दे हम दो, उसे- लेकिन उस बात से उसको वो तो नहीं आप दे। एक सही काम करके आए हो ना, जहाँ नहीं देना था वहाँ नहीं दिया हाँ, है। कि कोई उसके कहता बारे में है सोचना कि नहीं है इसमें- ज़्यादा। क्या सोचना है हाँ। उसको? अच्छा उसको राइट। सोचना नहीं है। इतना मत सोचो। ये चरणान योग की क्रियाएं हाँ। इतनी ज्यादा सोचने की नहीं है। जिया और- कब तक उलझे हाँ, संकल्प हाँ, और जो करना है करा लो। अब मान लो आपको ऐसे तसल्ली मिल रही तो ऐसे कर लो, अब उसमें भी मत परेशान हो। अपन कोई भी काम कर नहीं। करके जो परेशान होते हैं ना, वो दिक्कत का काम है। आप रोज निकालो, आप घर पे गुल्लक नहीं, रखो। वो तो रोज निकालते हैं। अब जैसे क्या, देखो उसने मांगा, हमने नहीं दिया, तो हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? पर आप वो दे तो- देते या तो हाँ, सुनो, और अगर ये हम उसको सुनो, देते, ये वो इससे हमारे पैसे को आप- शराब पी लेता, तो हमें आप- पाप तो वही विकल्प आ गया ना। हाँ, आपका व्यक्तित्व पावरफुल होना चाहिए। व्यक्तित्व क्यों कमजोर है? हाँ, किसी को मना किया, हमसे गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? तो गलती हो गई तो दे देना, या तो दे दो या नहीं देना चाहिए। आप ये बताओ, देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? कि वो शराब पी लेगा, इसलिए हमें नहीं देना। बस तो बस। अब क्या गलती हो गई? अब गलती नहीं हुई, आप गलती से बचे हो उल्टे। तो यानी कि बंधन पड़ा है। नहीं, तभी अब सबको तो आप बताओ। उल्टे गलती से बचे करने तो हो। अपने experience आप अपने आप को वीक कर रहे हो तो नहीं खाएगा, कि तो मुझे सब देना, exercise- मैंने हाँ, ये नहीं। गलत है। मतलब कोई मांगे और अगर मैं नहीं मना दूंगा, करिए, हम तो देना मेरे चाह रहे को थे। मतलब बड़ा नहीं तो इतना ईगो क्यों है? हमको ईगो कोई नहीं, नहीं। ईगो नहीं। देखो कैसे कहीं कहीं डर डर लगता है या नहीं, वो लगता है नहीं, कि नहीं, कुछ नहीं, गलत नहीं। है। अटका दिया। ये सब तत्व ज्ञान की कमी होने से, सब अरे करने वो को बुरा समझ कर देगा, अरे मैंने ये कर दिया, ये सब ज्ञान की I got कमी the के point कारण। from yours. हाँ। कठोर नहीं बहुत होगा। अच्छा आंटी ने हाँ। बोला कि देखो सबका, जैसे एक पत्थर पड़ा है, सबको मत टोको कि ये पत्थर पड़ा है। कोई हाँ कोई बताने से ही गिर जाता है। हाँ तो बोले सबका अपना एक्सपीरियंस है। हाँ। जो करेगा, आपने सपोज दान देते देते मैंने आपको रोक दिया, तो वो आपके कंधे को इस्तेमाल करके बोलेगा ना, इन्होंने कह दिया कि मत दो, नहीं तो मैं तो दे रहा था। हाँ। तो उसमें आपकी ज़्यादा नेगेटिव हो गई रादर देन बीइंग पॉजिटिव। हाँ। मेरी वजह से आपने अच्छा काम करते करते रुक गए, तो बैड गोज इन माय अकाउंट, गुड गोज इन योर अकाउंट। ज्यादा सोचना नहीं है मतलब। मैं अच्छी बन रही थी मुद्दे की लेकिन बात बुरा नहीं है। मेरा ही हो गया, तो देख- अच्छाई करने की जरूरत देखो, धर्म की हर क्रिया, चरणान योग की हर क्रिया अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, हेय भी होती है, उपादेय भी होती है। ये बात आप समझ लो। आप जी। पूजा भी करोगे, मंदिर भी जाओगे तो पाप भी लगेगा। अच्छा, एक ये और मंदिर कैसे में पूजा में कैसे लगा? अरे कैसे नहीं लगेगा? आप बताओ, ये अच्छा, तो मैंने धर्म काटा समझ- है, ये तो धर्म काटा है। आप चल के जाओगे ना, जी सड़क पे जाओगे या गाड़ी से जाओगे, हाँ, वो तो insects फिर- है, हाँ। वो कोई उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, लेकिन एक- आपने ये एक बताया और था कि पूछना अगर था। धार्मिक कार्य से जा रहे हैं तो उसका पाप हाँ। नहीं लगेगा, अरे अनजाने भाई- में अगर हो रहे हैं। अरे भाई समझो, वो बहुलता की अपेक्षा है। हाँ। पर लगेगा तो ऐसा सही। नहीं हो, हर काम का एक आसन करने से पाप होता है कि पुण्य? एक आसन करे कोई तो हाँ। पाप होता है कि पुण्य? दोनों ही है। दोनों ही है। बस पाप धर्म भी है, की पुण्य भी है। हर क्रिया में पाप पुण्य दोनों होते साथ हैं, साथ ये में। समझ लो आप। हर क्रिया में पाप पुण्य ये तो एक दोनों रस्सी है। है जिसपे ऐसे चल रहा है। लेकिन उसमें पुण्य का है खाना नहीं, ज्यादा बैलेंस होता बनाना। है। वो कम ज्यादा छोड़ दो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। डेबिट क्रेडिट अलग हाँ, अलग चलता है। वो अलग बैलेंस बात बना है। के एक बात चलना। और पूछनी थी। हाँ। जैसे हम मंदिर जाते हैं, हाँ
अब हमने मंदिर में पैसे चढ़ाए, चलो ठीक है, हाँ। लेकिन अगर वहाँ पे 5-10 कर्मचारी और खड़े हैं, हाँ। और वहाँ लिखा होता है कि किसी को मतलब वो नहीं देना, नहीं और वो देना। पैसे मांगते हैं, हाँ। तो हम उनको पैसे दें नहीं दें, हमें आप ही मतलब- बताओ, समाज में व्यवस्था, मान लो आप खराब करो मंदिर, समाज सुनो, में व्यवस्था। आप मंदिर की कमेटी में हो, अब आप क्या कहोगे? आप मान लो मंदिर की कमेटी में हो, आपने लिखवाया है, आप चाहते हो कि दे, और कहीं नहीं लिखा है तो अभी वो मतलब मांग रहे हैं, देखो तो हर भाई, अब जगह हम क्या ये- बताएं, बताओ, बात तो तो बहुत मतलब साफ ये है। मेरे वही मन वाली को बात आ एक जाती तरफ है। लगता है कि ये तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ये तो तो अच्छा उनसे काम है ना। तनख्वाह मिल रही है ना, हाँ, काम है उनका ये। उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है ना, हर आदमी आके पैसा देगा तो कैसे खाली काम लेके चलेगा? बैठ जाते हैं तो फिर हैं? नहीं, वो तो जैसे मंदिर में वही मैं कह उनका रही काम हूँ। है। थाली लेके बैठ हाँ। देखो भाई, बना लो ये तो डालो, समाज नहीं व्यवस्था मत है, वो तुम्हारे समाज। ऊपर है कि तुम्हें देना ही नहीं देना, तुम देखोगे। उनका तो काम ही यही है। वही बिगाड़ने वाली हाँ। बात है कि बस। अगर आप नहीं दोगे तो वो भी मांगेंगे नहीं आगे आगे से। हाँ। लेकिन और अगर नहीं, देखो क्या होता है, मैं बताऊं, जैसे मैं टीचर, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मुझे कॉलेज में तनख्वाह मिलती है, और आप 5 जने मेरे स्टूडेंट हैं, पढ़ने आते हैं, अब ये तो मुझे कुछ देती है, आप लोग नहीं देते, तो मैं इनको ज़्यादा पढ़ाऊँगा, आपको नहीं पढ़ाऊँगा। कर अन्याय शुरू करवा दिया ना आपने, भ्रष्टाचार शुरू किया ना इन्होंने। हाँ, देखो, बहुत बारीक चीज है ये। आप 5 लोग मेरे स्टूडेंट हैं और ये मुझे कुछ दे रही हैं, आप नहीं देते हो तो मुझे ये अच्छी लगेंगी, और मैं इन्हीं को सारे नोट्स दूंगा, इन्हीं को ज़्यादा पढ़ाऊंगा, जबकि मेरी ड्यूटी थी सबका बराबर ध्यान रखने की। आप समाज में पुलिस को पैसे देना चाहिए कि नहीं? ये रिश्वत क्या होती है, भ्रष्टाचार क्या होता है? ये रिश्वत है, ये भ्रष्टाचार। हमारे घर में आप भी समाज यही की चीज़ व्यवस्था होती है। खराब कर रहे हो ना। काम वाली बोलती है कि मैं चुपके से ना ये छुट्टी दे दो। हाँ, मैंने कहा देखो ऐसा है, मेरे लिए 5 बराबर की है। हाँ। मैं छुट्टी दूंगी तो 5 को दूंगी, तो 1 को भी नहीं दूंगी। हाँ। बस। तो मोक्ष दान में जो आपने 2 कैटेगरीज करी, हाँ, एक हाँ। तो आपने व्यवहार, हाँ। लोकाचार और लोकाचार। धर्माचार। धर्माचार। अपन तो को अब धर्माचार क्या हुआ? ये तो लोकाचार धर्माचार हुआ। यही हुआ कि हमें तो परिग्रह का त्याग करना करना है। है। धर्माचार ये है कि हम तो किसी मुनि महाराज को या सम्यक दृष्टि श्रावक को ही दान देंगे और मिथ्या दृष्टि को दान नहीं दे सकते। I think that's बात ही better. खत्म हो गई। हाँ, this is better. मोक्ष Define. दान में, धर्म के दान में, मोक्ष मार्ग के दान में मिथ्या दृष्टि को दान नहीं दिया जाता। जैसे गौशाला वगैरह के लिए जो करते हैं, मिथ्या धर्मशाला धर्म के दान में नहीं आएगा ये। नहीं। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल हाँ, नहीं मंदिर आएगा। में वो मंदिर मोक्ष करुणा में आ मार्ग गया, वो का- भी करुणा में आ गया। सब करुणा करुणा दान दान में है। आया। दान देते हैं वो। हाँ। सब मोक्ष मार्ग का ये दान सबने अलग define कर दिया, है। वेदांत अच्छा, सुपात्र वो मंदिर का दान नहीं, तो नहीं, मोक्ष मोक्ष मार्ग। मार्ग का दान अलग अलग है। मोक्ष मार्ग के दान कौन से हैं? बता दिए ना, मुनि महाराज को और कोई सम्यदर्शी को दान संयमी को। जिससे आपका संयम बढ़े, जिससे आपका वो तप विवेक बढ़े, जिस देने वाले या का संयम बढ़े। शास्त्र छपा के बांटना, वो किसमें आएगा? ज्ञानदान जो ज्ञान ये भी ऐसा ही है, शास्त्र छपा के ज्ञान दान है वो। नहीं तो धर्म धर्म हाँ हाँ, धर्म का दान है, ज्ञान बढ़ा रहे हो ना, जिससे ज्ञान बढ़े, संयम बढ़े, पात्र जीवों को दिया जा रहा है, इसलिए तो धर्म का ही दान है। देखो मुनियों में भी तो भाई साहब ऐसा है ना कि देख के कि ये पात्र लायक है कि नहीं है, पात्र इनकी से मुनि पात्र। चर्या है कि नहीं है सही, बिल्कुल सब देख के रखना पड़ता है। सब और देख के। उसमें तो ये बोला है कि अगर किसी ने जो ये मुनि मुद्रा धारण कर रखी है तो वो हमारे लिए वो पूज्य है ही। शास्त्रों में दोनों तरह के स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन दोनों बातों को एक लिमिट में लेना। ऐसे भी नहीं हमारे लिए तो मुद्राएं चाहे वो बाढ़ में जाए, हमको पता है जीते, ऐसे नहीं चलेगा। जब आप ज़्यादा परख करते हो तो कहते हैं इतनी परख मत करो, तुम मुद्रा देख ली ना, क्यों माथा फोड़ी कर रहे हो ज़्यादा। सिर्फ ये जो इस तरह के स्टेटमेंट शास्त्र में आए वो इसलिए कि तुम ज़्यादा सवाल पूछते हो, तुम सवाल ज़्यादा पूछते हो ना, इसलिए उनको कहना पड़ता है। हाँ, तभी वो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ हाँ, ये अरे भाई ज़्यादा सवाल मत पूछ, तुमको कहा ना मुनि भी देख करके दो,
फिर तुम ज्यादा ही देखने लग गए, हर एक पे ही नुक्ताचीनी करने लग गए। तो कहा अरे भैया मुनि मुद्रा देखो और दे दो। अच्छा मुनि मुद्रा देखे और दे दे, ये हर चीज ये को बहुत पकड़ता बारीक है। अज्ञानी बताया है। हर बात को पकड़ता है। हाँ। क्या बोले, उसके सामने बोलना खतरनाक है। इसलिए जो कुछ बातें कही गई हो, सब बातों को थोड़ी लिमिट लिमिट में जानना। वो है ना, वो एक चिड़ियाघर सीरियल आता है, उसमें है ना, उसको कहते हैं ना जरा टीवी खोलना, तो वो पेचकस से जाके खोलने लग जाता है। अरे हमने तो वो स्विच खोल ऑन करने को कहा, आपने तो कहा था कि टीवी खोलना। हमने कहा जरा पंखा चलाना, वो टेबल पे चढ़ के उसको उतार के ऐसे चलाने लगा। आपने कहा था ना पंखा चलाना, आपने तो कहा था पंखा चलाना। मैं समझ गई आपकी बात। तो बातों को पकड़ोगे तो कैसे बात बनेगी भाई? फिर तो दान की कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगी। हम समझ बाहर से खाल सीधी सी बात है, परिग्रह पूरा छोड़ के मुनि बन जाओ, ये है असली दान। कर नहीं सकते। अरे लिखा ना, तुम सा दानी क्या, मोक्ष मार्ग का दान ये है, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी दिया। सब कुछ छोड़ देने का नाम हमेशा। मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का दान सब है। कुछ परिग्रह त्याग दिया उन्होंने। त्याग दो आप उसे। एकदम सीधे रास्ते पे निकल गए। वो मैं क्या नहीं, मैं निकल, जिनवाणी में लिखा है, देखो मोक्ष मार्ग का दान ये है कि आप परिग्रह के मालिक क्यों बन गए, जरूरत क्या है? पैदा तो आप इसके बगैर ही हुए। हाँ, हम रखा आपने परिग्रह रखा क्यों? जाते हुए भी आप सारा त्याग करके ही जाते हाँ। हैं। और आते हुए भी और जाते हुए समाज में रह के करना मुनि पड़ता है। महाराज नहीं रह रहे क्या? पशु पक्षी ने, वो डियर पार्क में इतने कुत्ते बैठे हैं, मैं कभी कभी ऐसे सोचता भाई हूँ। सबने एक चीज नहीं सुनो तो सही, मैं कई दफे डियर पार्क में जाता हूँ ना, किसी कुत्ते को देख के कभी कभी मुझे ये विचार आ जाता है, इसके पास तो तौलिया कहाँ है, मग्गा, बाल्टी, शीशा, इसके पास कंगा कहाँ है, कपड़ा कहाँ है, चम्मच प्लेट कुछ तो है नहीं, इससे बहन कहाँ है, इसकी भाई कहाँ है, कुछ नहीं है ना, वो जी रहा है ना। आज हमने नखरे कर रखे जी, ये नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, वो कैसे जीता है? आप सोचो, सर्दी में बारिश आ जाए, जरा सा हाथ गीला हो जाए तो अपन तौलिया ढूंढते हैं, ओह अरे कहाँ, जल्दी जल्दी, हाथ ठंडे हो गए, पूरे धोएंगे भी नहीं। और उसके बारिश आ जाती है तो जब अपने आप सूखता है तभी सूखता है, 3 दिन बरसा तो भीगा पड़ा रहेगा। वो हिरण नहीं घूम रहे पड़े हैं, सब पड़े हैं ना, सब रह सकते हैं और सब रह रहे हैं। परिग्रह के कारण हम अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे हो परिग्रह से हम रह पा रहे हैं समाज में, परिग्रह से आप रह नहीं पा रहे हो समाज में अच्छे से। ये परिग्रह उल्टा डिस्टर्ब कर रहा है, आराम से नहीं रहने दे रहा है। इसलिए पहले के लोग जो होते थे वो सब तो जाते थे। मोक्ष का दान तो ये है कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, सब छोड़ छाड़ के महाव्रत अंगीकार करो, ये है मोक्ष का दान। अब आपके पास पैसा है, पकड़ के बैठे हो, तिजोरियां टांग रखी है या अलमारी लॉकर खरीद रखे हैं, तो आपसे मोह ममता के लिए कुछ तक कह के निकालो, फेंको वहाँ वहाँ विद्यालय में दे दो, यहाँ दे दो, मंदिर में दे दो, वहाँ भी देते हैं तो अब आप नखरे करते हो, इसको दे दे क्या, उसको दे दे क्या दे। कभी कभी हम कहते हैं मिस यूज मत होने, हाँ आपने कहा था मिस यूज मत होने दो, इसलिए नहीं दे रहे। ट्रू, अभी ऐसी मुश्किल है, सीधी सी बात है, परिग्रह फेंको। हम ये कहना चाह रहे हैं, तुम दे दे के भी तुम है ना दानवीर शिरोमणि, उसका भी अवार्ड इन्होंने 5 लाख रुपए इनाम दिए, इनका माल्यार्पण से सम्मान किया जा रहा है। अभी हम चामुंडा राय जी की भी बात कर हाँ। रहे थे कि उनको भी एक हो गया ना, अभिमान आ गया। नहीं अपन तो क्या करते हैं, मैं 5 लाख रुपए दूंगा, फिर मंच पे मेरा सम्मान है। हाँ राइट, तो ये क्या है, आजकल यही हो रहा है। यही हो रहा है। मोक्ष के दान में ये सब कुछ नहीं है।
आपसे मैं आपको साफ शब्दों में कह रहा गुप्त दान भी हूँ, तो नहीं आपसे परिग्रह फिकवाना है, छुड़वाना है, फिकवाना है, फिकवाना is the right word. फिकवाना है आपसे। छोड़ छूटेगा तो नहीं, हाँ। फिकवाना है। और वो जब तो मोक्ष मार्ग में लगोगे। और वो फिकवाने के लिए कोई ना कोई तरीका है कि फेंको, कैसे तो फेंको, तुम निकालो तो सही किसी है। न किसी लेकिन बहाने अब से तो गुप्त निकाल। दान, किसी गुप्त की- दान, जैसे गुप्त संतान दान में करना गुप्त अच्छा दान। होता है, कोई बुराई नहीं है, हाँ, लेकिन वो तो गुप्त हम दान 10 के जनों को पीछे बता- भी बता पर्पज के यही है। करते गुप्त दान तो। हाँ, पर्पज यही है कि आप आपका नाम नहीं, आप आपके मन में कसाय बढ़ना को है। कम करो, कसाय को बढ़ाओ मत, हाँ, इसलिए गुप्त भी करते हैं। गुप्त करने का पर्पज भी ये रहता है कि भाई हमारे को कैसा मन में ये ना आए कि जैसे हमने एक बार दान हमने करना। मेरे को जेवर का शौक बहुत अच्छा लगता था, जेवर पहनना, ये सब पहनना। मेरे मन में आया है भगवान इसके पीछे कितनी लड़ाइयाँ हो जाती है, पति से कहते आज ये बनाना है, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। हाँ। मैं मन में सोच रही थी कि रोज तुम इस बारे में बात करती हूँ, कभी अपनी बहू से कहती हूँ, कभी किसी से कहती हूँ। मैंने एक बार ऐसी विरक्ति हो गई मुझे, मैंने कहा इसका नियम लेती हूँ। बहुत बहुत बुरा चल। नियम लिया मैंने भगवान के आगे कि मैंने जेवर और जो ये मेरे भी- पास है उसको हाँ। छोड़ के साथ सबका त्याग मेरा। उसके बाद से भाई साहब ना विकल्प आया, हाँ, ना बुझाया, ना आसक्ति। क्यों त्याग और इसीलिए करते इसीलिए हैं, बोला ताकि गया। वो विकल्प ताकि टूट आप जाए। अपने मन की हाँ, संयम करना पड़ेगा, नहीं तो उलझते रहोगे जब तक छोड़ोगे नहीं। परिग्रह को ये कैसे तैसे फिकवाना चाहते हैं, उसमें हम बहुत उलझे हुए हैं। वो मेरा, वो इसको दे दूं कि उसको दे दूं, फला भाई को दे दूं कि छोटे भाई को दे दूं, छोटे बेटे को दे दूं कि बड़े बेटे को दे दूं, किसको दे दूं, नॉमिनी किसको बना दूं। आप परेशान रहते हो, कुछ नहीं। हमारे यहाँ स्वाहा शब्द का क्या मीनिंग है? हाँ। जो पूजा में स्वाहा स्वाहा बोलते हैं ना, और धर्म में तो स्वाहा मतलब खत्म। भगवान को दे रहे, वहाँ पूजा करते हैं ना, वहाँ तो बर्फी चढ़ा रहे, तो बर्फी भगवान को दे रहे हैं, हाँ, भगवान को देते हैं। वहाँ तो फूल लो, कपड़े लो, ये लो, माला लो, सब चीज़ देते हैं। वहाँ तो भगवान को 16 श्रृंगार देते हैं, मुकुट देते हैं, अंगूठी देते हैं, सब देते हैं वहाँ तो। हमारे यहाँ ऐसे भगवान को कुछ देते नहीं है। हमारे यहाँ स्वाहा का मतलब है मैं त्यागता हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ, मैं जल का त्याग कर रहा हूँ, चंदन का त्याग कर रहा हूँ, नैवेद्य का, धूप का, दीप का, फल का, अर्घ का त्याग करता हूँ। मैं यहाँ फेंक के जा रहा हूँ, छोड़ के आपके सामने त्याग करके जा रहा हूँ, त्याग ले रहा हूँ मैं। तो ये किसी जो हम को- बोलते हैं निर्पांति स्वाहा, मतलब मैंने त्याग कर दिया, मैं त्याग कर रहा हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये त्याग की भावना का नाम दान है। आपको त्याग करना है, पीछे देखना नहीं है मुड़ करके क्या अब हो जैसे रहा है मुझे क्या बहुत नहीं लोग हो रहा है। कह देते हैं कि जैसे हाँ। हम शादी ब्याह में जाते हैं, हाँ। तो मैंने कहा आप इतनी उम्र हो गई है, क्या शादी ब्याह में जाते रहेंगे? हाँ। तो मुझे बोला किसी ने, इतनी छोटी उम्र में तुम ऐसे कर रही हो, पागल, हाँ। क्रैकपॉट हो गई। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने कहा भैया ऐसा है, अब तुम क्रैकपॉट ही कुछ समझ लो, समझ कुछ लो, कुछ कहो। भी। अब मुझे रात्रि के बाद नहीं जाना, सीधी बात है। नहीं जाना, वहाँ पर दिखूंगी भी, चक्षु तो हाँ, चलेंगी, बिल्कुल। भाव भी परिणाम खराब हो, और ये मेरे हाथ में है। आंखों से आंखों से काटती देखो है। जहर चढ़ता है। हाँ। ये शब्द मेरे को हमेशा ही पक्की बात याद है। आता पक्की बात है। फिर मैं उसको महसूस करती हूँ। हाँ। तो मैं कहती हूँ कि अगर मंदिर में भी हम पूजा कर रहे हैं और कोई बड़ा मतलब चटक बटक सज धज के, अरे इसने ये पहना, एक बार दिमाग वही आ में गया ना। आया, फिर तुरंत मन कहता है आंखों से जहर चढ़ता है। चक्षु अच्छा, इंद्रिया, मेरे को पता ही नहीं चलता कौन आया कौन गया। हाँ, मेरे हाँ। को 50 जने कहते हैं तुम्हें होश ही नहीं रहता। नहीं, मुझे वाकई होश नहीं रहता। नहीं, हाँ। होश नहीं नहीं है। रहता, पर कभी कभी कुछ ना कुछ आवाज हुई, कुछ हुई, किसी भी वजह से तुमने अगर देखा अच्छा, कोई बोलता भी है ना, अब जैसे मुझे मुझे अपने बुरा पैसे लगता बोलता है। ही नहीं है, क्योंकि मन को हो जाता है। करके कि जाना ही नहीं, करे डिप्रेशन हो जाएगा। मैं कहा तुम डिप्रेशन में, मैं तो आनंद में हूँ। मैं कहा भगवान ये तो सब चलेगा ही, मैं अपने भगवान की भक्ति करूँ तो आनंद में हो जाओगे इसी दुनिया में। ये अपना स्वयं का सोचने का तरीका और नजरिया है हाँ। कि हम कैसे देख रहे हैं। जैसे आप घर हाँ। में रह के प्लेजर फील कर रही हो, मैं
पार्टी करके प्लेजर हाँ। फील कर रही हूँ। पर वो क्या है, आपको अगर एक क्वेश्चन मेरा याद हो हाँ। कि मैंने आपसे पापा के टाइम पे पूछा था कि मैं छोटी उम्र में ये कर रही हूँ, मेरे उम्र के सब लोग पार्टी कर रहे हैं, सब लोग मुझे कहते कहाँ अटक रही है, कहाँ फंस रही है, तो आपने मुझे कहा था क्लास में सबको एक जैसी शिक्षा मिलती है, हाँ जरूरी नहीं है सब फर्स्ट आ जाए। हाँ। तुम्हारा फर्स्ट आने का चांस आ रहा है, वो लोग तुम्हें पीछे खींच रहे हैं, वो हाँ, मैगजीन्स ऐसा दिखा ही दिखा होता के। है। ऐसे ही होता है। जैसे तब मुझे खींचा आपने मेरे मन की वो बेचैनी को आपने हर्ष मतलब प्लेजर में टर्न कर दिया था। बहुत होता है, ऐसा ही होता है। आपको खींचेंगे, टांग खींचने वाले हाँ, मिलेंगे। कि आप इस तरफ अकेले मतलब हाँ। कैसे आपको तो ऐसा हो जाएगा। उनको तो है ना तकलीफ होती है कि अरे फिर तो ये स्वस्थ, और अभी आप है ना बढ़िया खाना शुरू कर दो, अब बाहर का छोड़ दो, हाँ। रात का छोड़ दो, आपकी लाइफ स्टाइल बढ़िया बना, कहेंगे, ये तो स्वस्थ और लॉन्ग लाइफ जिएगी, और ये हम माने उनको है ना वो तकलीफ होने लगती है कहीं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, हाँ। अभी नवरात्रों का हमें इनविटेशन आया, मेरे को बोला कि जी आपको आना, हस्बैंड वाइफ को बच्चों को लेके आना। मैंने कहा जी मैं तो आऊँगी नहीं, मेरी बहू के तो बच्चा होने वाला है, 8वां महीना है, मैं घर से नहीं निकलूंगी, मेरा हाँ, हस्बैंड हाँ। तो मानेंगे नहीं, वो तो आएंगे सही ही है। आएंगे, पर मेरे को तो क्षमा करना। सही है। अब मैं तो बच गई, हाँ मेरे को तो अपने आप ही बच गई अपने आप ही। हाँ 8वां महीना हो गया, हमने बात भी नहीं करी किसी चीज़ की, ना हमने निंदा करी किसी चीज़ की, हम बच गए अपना। अब आपको बचना पड़ेगा, संयम लेना पड़ेगा, अब वो कैसे करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये है कि निश्चय सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त। आज की क्लास में तो पूरा नहीं कर पाओगे, जो स्टैंजा कंप्लीट हाँ। करोगे वो पूरा कंप्लीट करना। ठीक है, देखो निश्चय सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो उसका मैं खास बात बता देता हूँ। इसकी डिवीजन हाँ, शॉर्ट में थोड़ी बात खास बता देता हूँ, बाकी जो भूमि बांध। खास बात नहीं होंगी उनको बाद में बता देंगे। देखो सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त होता है आत्मानुभूति से। निश्चित सम्यक दर्शन होता क्या है? हाँ, सम्यक दर्शन का मतलब है वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान। सम्यक दर्शन, दर्शन माने श्रद्धा, सम्यक ज्ञान माने जानना, सम्यक चारित्र माने आचरण करना, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, 3 चीज है। राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, सच्चे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और वो सच्चा श्रद्धान, वैसे तो हमको सबको लगता है अपन सब श्रद्धालु हैं, अपन सबको देव सास गुरु की, 24 तीर्थंकर की, नमोकार मंत्र की श्रद्धा है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन अगर आप चेक करोगे अपने मन में भी ईमानदारी से तो पता चलेगा हमको श्रद्धा नहीं है। इसलिए सच्ची श्रद्धा का नाम ही निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय का मतलब होता है, निश्चय का कि मतलब हाँ है रियली मैं होना चाहिए। जैसे रियल आत्मा देखो का सुनो, अनुभव। ये क्या कह रहे हैं, जैसे है ना आपने कहा हमारे घर आना, अब आप फॉर्मेलिटी में कह रहे हो, सब कहते राइट हैं फेथ बताया, राइट और राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट Right कंडक्ट। दुनिया में हम बहुत बातें फॉर्मेलिटी में चल रही है, सब कोई पसंद। हम घर पर गेस्टों को बुलाते रहते, कोई भी मिले तो कभी घर आओ, कभी घर आओ, ये तो फॉर्मेलिटी में पर हमको पता है कि अगर आ गया तो हमको तकलीफ ही होने वाली है, और आ भी जाए तो 10-5 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बर्दाश्त हम चाहते हैं। वो हमारे दोस्त कहते थे, मेहमान हमको सांस के समान प्यारा है, श्वास के समान। मेहमान हमें श्वास के समान प्यारा है। आता है और साथ के फिर साथ धीरे चला से जाता कहते हैं आना तो चाहिए पर जल्दी निकल जाना चले भी भी जाना चाहिए। जैसे सांस अगर जाए नहीं तो रुक। सही सही सही, आपकी बात में बहुत गहरी बातें होती हैं। भाई हमने सांस ली, अब ये रोके रोके अरे मर जाएंगे। ट्रू।
तो मेहमान अतिथि हमें श्वास के समान प्यार। ओहो, बड़ा ऊंचा दर्जा दे दिया। बस उसके एक कुछ खाक दर्जा नहीं दिया, ये कहा तू आया है जल्दी से फूट भी ले। अच्छा, जल्दी से फूट भी लेना चाहिए। हाँ इसने अपना मान सम्मान हाँ, दिया है। अरे बड़ी अच्छी बात है। विद्यानंद महाराज एक वाक्य बोलते थे कि बाहुबली भगवान क्या कह रहे हैं, तुम कुछ सुन रहे हो सब लोग? ये कह रहे हैं कि जो अपने पैर पे खड़ा रहता है ना, दुनिया उसके पास आती है, दुनिया उसके सलाम कर झुकती है। जो किसी को नहीं देखता ना, दुनिया उसे देखने आती है। जो दूसरों को देखता फिरता है, उसके पास कोई नहीं आता है। आप अपने पैरों पे खड़े, बहुत सुंदर बात है। वो कहते हैं आप अपने, अभी जैसे समझ लो, मुझे है ना, मुझे किसी से मिलना है ना, तो वो मुझे नहीं मिलेगा, और मुझे किसी से नहीं मिलना है तो वो मुझे मिलेगा। ये बड़ी अचंभे की बात है। और कोई नहीं मिलना चाहे आपसे तो अरे आप देखो तो सही, वस्तु का स्वरूप ऐसा, कोई ना मिले तो मत मिले, मुझे तो मिलना ही नहीं है। छोटे महाराज जी कहते हैं ना वो हम तो आओ सुखी तो हैं। आओ, नहीं तो भीड़ हाँ, कम। हाँ। आओ तो वेलकम, नहीं हाँ, आओ नहीं भीड़ तो- कम। हाँ, हाँ। नहीं तो भीड़ कम। हाँ। मतलब अच्छा concept देखो, ये दुनिया बड़ी विचित्र है। देखो, आप फैमिली से, बच्चों से, सबसे बहुत उम्मीद करोगे ना ज़्यादा, मुझे पूछते नहीं हो, मुझे पूछते, वो पूछेंगे नहीं, और जितने पूछते उतने और बंद कर देंगे। कंप्लेनिंग मत करो, आप अपने में मस्त रहो बिल्कुल। जब साल में एक बार 2 मिनट को भी बोले ना, तो आप ऐसे जैसे कोई गंगा नदी में मुस्कुराते हुए बात करो, उसको लगे कि यहीं पर है सारा सुख साम्राज्य। तब सब बात करते हैं। दुनिया बहुत मतलब की है, बड़ी विचित्र मतलब की है। एक कहानी आती है बहुत अच्छी, सुना देता हूँ 2 बिल्कुल, आप पूरा कंप्लीट करेंगे, टाइम नहीं देखेंगे। टाइम अभी बहुत टाइम नहीं देखेंगे। टाइम बहुत ना जब मैं सीट चेंज कर दी, कभी नहीं दिखी। देखो, एक बड़ी अच्छी कहानी आती है कि एक सेठ जी थे धर्मात्मा। तो जब हो गए 80 साल 70 साल के, तो उन्होंने सोचा कि मेरे 4 बेटे हैं, सब अच्छे हैं, बड़े हो गए हैं, तो मैं अब निवृत्ति लेता हूँ। तो अपनी सारी प्रॉपर्टी, मान लो उनके पास 1 करोड़ था, तो 25-25 लाख चारों को दे दिया और कहा देखो बेटा, अब मैं सब त्याग करके धर्म ध्यान करूँगा, घर में बस अपने कमरे में शांति से, तुम लोग मुझे खाना 2 रोटी चाहिए, एक टाइम को दे दिया करना। बांट दिया सब कुछ, बैंक खाली, प्रॉपर्टी खाली सब। तो थोड़े दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन थोड़े दिन बाद में वो 2 रोटी मिलना भी भारी मुश्किल हो हो गया गई। उसमें, हाँ, वो बहू कहती दे रही हूँ, बच्चों को स्कूल भेजूँगी, तुम्हें दूँ, तुमने भी आफत मचा रखी है, फलाना है, ठिकाना है, यहाँ जाए वहाँ जाए, मिलना मुश्किल हो गया। वो क्यों नहीं देती है, मैं ही देती रहूँ क्या, 6 महीने से मैं दे रही हूँ, वो तो दे नहीं रही है। ऐसे शुरू हो गए नाटकबाजी। उसको 2 रोटी दाल कुछ खाता नहीं बेचारा, जरा सा चाहिए था, वो भी मिलना मुश्किल हो गया। बहुत दुखी रहने लगा। आखिरकार उसका एक दोस्त था सुनार, वो मिला और उसने उससे कहा कि यार मैं तो बुरा फंस गया, ऐसे ऐसे। बोले फंसेगा ही, ऐसे कर्म करेगा तो तूने काहे को बांट दिया सब कुछ, खुक्खल हो गए। खुक्खल की कद्र नहीं होती है, याद रखना, खुक्खल की कद्र नहीं हो। अरे मेरे बेटे तो बहुत बढ़िया, चांद जैसे, सूरज जैसे। बोले देख लिए तूने, कोई सब दुनिया मतलब की होती है और कोई का। अब साहब, अरे मुझसे तो गलती हो गई, अब क्या करूं। सुनार तो बुद्धिमान होता है, बहुत चतुर होता है। बहुत अच्छा, आपने छेड़ा तो सुनाया था ये। हाँ, बहुत सुना चतुर, था। बहुत चतुर होता है वो। तो उसने कहा कि अभी भी एक आइडिया है मेरे पास में। बोले क्या, कि मैं तुमको एक बॉक्स दे रहा हूँ। उसने लोहे का एक बॉक्स दिया और उस बॉक्स में कंकड़ पत्थर भर दिए, ताला लगा दिया, बढ़िया ताला लगा के चाबी, बोले चाबी यहीं रखा करो साथ में हमेशा, और रात में जब 12 बजे 1 बजे तो इसको हिलाया करो और जोर जोर से गिना करो,
1 2 611 612 ऐसे गिना करो। तो ऐसे गिनता तो सुबह उठ के आया बेटा, पापा वो रात को क्या कर रहे थे यार? खन खन किस चीज की खन खन थी? की आवाज क्या? अरे बेटा कुछ नहीं नहीं कुछ तो है पापा, ये बकस भी क्या रखा हुआ है, ताला हमेशा चाबी संभाल के रखते हो, इतना क्या? आप तो कह रहे थे सब बांट दिया सबको। हाँ देख बेटा मैंने वैसे सब बांट दिया, पर मैंने थोड़ा सा एक हिस्सा और था, 5 हिस्से किए थे, 5वां हिस्सा मैंने बचा के अपने पास अड़ी भीड़ के लिए इसलिए रख लिया कि जो सेवा करेगा अब वो उसका है, तुम्हारा तो मैंने दे दिया। अब तो मैंने वो जो 5वां हिस्सा रखा है ना वो उसके लिए कि मेरे को मरते दम तक जो सेवा करेगा ना उसको दे। अब चारों लगे थे। कल से बढ़िया व्यवस्था शुरू हो गई। बहुत मतलब की दुनिया है, याद रखना, सब परीक्षा मत करना, रिश्तों की खत्म हो जाएगा, सारा टेस्ट खत्म हो जाएगा। बहुत ये बात मैंने 6 डाला की कक्षा में भी बोल दी थी, हाँ। परीक्षा मत करना परीक्षा मत कि करना। ये रिश्ते सब बिल्कुल बेकार है, बहुत बहुत बेकार है, किसी दम के नहीं है जिनको सब। कहे ना ज्यादा खुश हो, कुछ नहीं रखा है। इसीलिए वो बोला था सम्यक दृष्टि तो रखिए। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है कि हम कहते रहते हैं हमें धर्म की श्रद्धा है, धर्म की श्रद्धा है, श्रद्धा वृद्धा होती नहीं है, हम ऊपर से बड़े चिकने चुपड़े बनते दिखाते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन का मतलब है दिखाओ मत, करो। तुम धर्मात्मा हो कि नहीं हो, सही बताओ, सही बताओ। भगवान के आगे बोल रहे हो कि भगवान क्षुधा रोग विनाश नैवेद्यम, और फिर नीचे निकल के कहते हो भूख नहीं लग रही, कोई चूरण दे दो। तो मतलब तुम्हें भूख चाहिए कि नहीं चाहिए? उधर तो बोल के मुझे अक्षर भोजन विनाश पसंद है। नहीं है भगवान, मैं जांचूं नहीं सुरवास पुनि नर राज, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की चाह नहीं है। बड़े भोले बन रहे हो। बाहर निकलते ही गाड़ी कहाँ है? हाँ। आज हमको वहाँ जाना है। तो निश्चय सम्यक दर्शन का मतलब है चेक करो, चेक ऑन योर सेल्फ। हाँ क्या सही बोल रहे हो, सही बोल। करेक्ट, वो अपने हृदय के अंदर एक तराजू हाँ, है, हाँ। उसमें तोल मोल फिर हाँ, बोल। जैसे मुझे मोक्ष जाना है भगवान, हाँ। चलोगे? आ जाओ। कार्य है कैसे? हाँ नहीं कार्य ऐसे कैसे छोड़ो। मान लो किसी शर्त पर, मान लो मैं मंदिर गया और भगवान कह दे अच्छा मोक्ष चाहिए तुमको, प्रकट हो जाए, समझ लो ओके चलना है, मोक्ष चलना है आज। मैं आया हूँ ऊपर से, तुम रोज मंदिर आते हो, मैं चलो फटाफट। बोले मैं घर तो कह तो आऊँ, पूछ तो आऊँ, ठिकाना वो मेरी ऑफिस की सैलरी का क्या होगा, जीपीए। हम कहते हैं मोक्ष जाना है, पर मोक्ष वास्तव में हमको जाना, हम मोक्ष रेडी तो है ही नहीं। रेडी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि हम निश्चय सम्यक दर्शन हमको नहीं हुआ है। निश्चय सम्यक दर्शन वो है जहाँ आप हर परिग्रह का त्याग करें। जब आप सच बोल रहे हो, 100 बात की बात है। अपने आप से सच बोल। हाँ, आप अपने से छल नहीं कर रहे। अपने को चीट तो नहीं कर रहे हो, आप सही कह रहे हो। भाई सबको क्योंकि पता है। आप कह रहे हो शब्दों में- कि शरीर न्यारा है, शरीर से मेरा कुछ लेना दे, तो वैसा समझ लो, मान लो। नहीं, जैसे हम शब्दों से कहना अलग बात है। अपन कहते हैं देखो भाई एक समय भी कोई बचा सकता नहीं है, सबको मरना है, पर अपन अंदर खाने क्या सोचते रहते। अभी 5 आदमी के बीच बोलेंगे सबको मरना है एक दिन, और 1 मिनट भी नहीं कोई गड़बड़ कर सकता है, और सुई की नोक बराबर जा नहीं सकता और खुद की है। बारी आए तो और हम क्या करते रहते हैं, हम सोचते रहते वो एक्सीडेंट तो उनका हुआ है, हमारा थोड़ी होगा, प्लेन तो उनका हुआ है, हमारा थोड़ी होगा, हमको थोड़ी बीमारी होगी। हाँ, और हम ये भी कहते रहते हैं कि 1 मिनट भी कोई बचाएगा नहीं, और हम सारे धंधे वही करते रहते हैं। इसका मतलब है हम अपने आप हमको से कपट- निश्चय सम्यक दर्शन नहीं नहीं। हुआ। अपने आप को छलना हाँ, यानी कि सम्यक दर्शन बस। नहीं हुआ।
हम अपने छलिए खुद हैं। हाँ। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कोई चीज़ तो हमारा मन तो जानता है हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या इसके पॉलिश करके कुछ कर रहे हैं। निश्चय सम्यक दर्शन का मतलब इतना सा है कि आप जो धर्म की बात कह रहे हो वो कर भी रहे वो हैं। सही सच में कह रहे हो कि कुछ फॉर्मेलिटी में है, लेकिन- बस ये इसका लेकिन मतलब ये है। मतलब- और ये पता कब चलेगा कि मैं सही कह रहा हूँ क्या, तो उसका उत्तर है जब आप आत्मानुभूति करोगे, जब आपको आत्मा का अनुभव होगा तब। अब ये आत्मानुभूति कैसे होती है ये चर्चा अगली बार करें। आत्म अनुभूति एक हाँ। शब्द ये पूछ रही थी, हाँ। जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ, हाँ। तीर्थ यात्रा जाएं, कहीं भी जाएं, तो मेरे मन में हमेशा एक कि है हम जो 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं, हाँ। तो हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, हाँ। लेकिन हमें इस जन्म से छोड़ के हमें हमेशा के लिए जाना है, हाँ। तो हम क्या तैयारी बड़ा करें? मन समाधि में बनाना आ गया ना। ये हाँ। सवाल हमेशा ही एक राम जाने के कारण तेरे हाँ। शुभाशुभ सारे, जब प्रगति को चलो पे आओ तो तब नहीं हमेशा सोचता ये है। शब्द बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत सब में बड़ा कशोटता शब्द है, रहता मैंने है। अलग-अलग गुरुओं तो के साथ ये इस समझ पे हम में- त्यागी कर ही नहीं कहते रहे हैं हैं। तो सफर वो पर- सब अपने को हम क्या यही है, सफर इसमें या यही सफर समझना तुम्हारा बड़ा है, लंबा है। करो तैयारी। हाँ, तो वही और उसकी तैयारी यही है, आत्मानुभूति करो। असली देखो धर्म की शुरुआत आत्मानुभूति से होती है। तो कैसे करें? आत्मानुभूति कैसे होगी? अब ये चर्चा अगली बार करें। अगली बार थोड़ा सा हिट तो देगी। हाँ, अपने को भेद ज्ञान करो तो होती है। भेद ज्ञान क्या है? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये बात अच्छे लेकिन से अगर समझो। मुझे किसी ने चूटी देखो काटा गुड़ है- कैसे खाएं, उठाओ खाओ चख लो। चख लो। लेकिन मुझे किसी ने ऐसे- चूटी काटा है हाँ। शरीर पे या मेरे मन तो पे, यही हृदय पे बातें चोट सब लगाया समझो। है। ऐसा लगता है ऐसे शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना, इसलिए चूटी काटोगे तो लगेगा ही वो। ऐसे थोड़ी हम मुर्दा और जिंदा में अंतर अच्छा, तो रहेगा ये ना। ये तो हुआ, लेकिन हम अपने शब्दों से किसी को चोट पहुंचाते हैं, हाँ। हृदय में चोट लगती है, हम कहते हैं तूने मेरी आत्मा तक छिन्न भिन्न कर दी। अब ये तो सिर्फ बोलने के शब्द हैं, असली में कोई आत्मा का छिन्न भिन्न थोड़ा ना हुआ। आत्मानुभूति करने के लिए सबसे पहले आत्मा का स्वरूप समझना चाहिए। लेकिन आत्मा आत्मा तो क्या है, शुद्ध कैसा- बुद्ध, प्यारी प्यारी, बहुत केवल इतना कहने से काम नहीं चलता कि शुद्ध बुद्ध है, वो कैसा है पूरी कंसेप्ट ऐसी क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन निश्चय समय दर्शन तो अब मुझे बहुत सरल में एक ही चीज समझ आई। जिस समय आपने अपने आप से झूठ बोला या अपने शब्दों में बस, मैनिपुलेशन की, बस। मींस आपको समय नहीं है। दृष्टि से अब बहुत ही दूर हम हो। बोलते रहते हैं, राग दुख है, करते राग ही रहे। राग को सुख का कारण समझ रहे हैं और कहते हैं लेकिन राग फिर हम दुख का। उसको व्यवहारिक भी तो नाम दे रहे हैं साथ के नहीं साथ नहीं, कि तो हम व्यावहारिक संसार नाम में देना, अरे वो व्यवहार पता क्रिया चलता है कि कौन व्यावहारिक है, और व्यावहारिकता के नाम पे आप सचमुच ही खेल जा रहे हो। करते भी यही हैं। हाँ, आप केवल फॉर्मेलिटी थोड़ी कर रहे हो, आप तो रियल वहाँ दुनिया में तो रियलिटी है। देखो बड़े महाराज जी कहते थे ज्ञानी भी दुकान और मंदिर दोनों जगह जाता है, अज्ञानी भी दोनों जगह जाता है, लेकिन फर्क क्या होता है कि ज्ञानी मंदिर तो जाता है और दुकान जाना पड़ता है, अज्ञानी दुकान जाता है, मंदिर जाना पड़ता है। फर्क पड़ जाता है, इतने में फर्क पड़ गया। इतने अब में- आप ये समझ लो, मैं पत्नी से कह रहा हूँ सुनो मैं सब्जी मंडी मंदिर सब जा रहा हूँ, सब्जी ले आऊँगा, रास्ते में मंदिर भी कर आऊँगा। फिर कह रहा है कि मैं मंदिर दर्शन कर आता हूँ, रास्ते लौटते हुए सब्जी भी ले आऊँगा। दोनों बातों में कितना फर्क है? दोनों बातों में वही मेरी फर्क हो बेटी- गया वो कि नहीं, वही माँ बाप फर्क है, हमारे साथ मेरी रहते हैं बेटी- या हम माँ बाप के साथ रहते हैं। हाँ, बात वही है, मंदिर भी करूँगा, दर्शन सब्जी भी लाऊंगा, लेकिन एक तो मंदिर के लिए जा रहा है, कह रहे मंदिर तो जा ही रहा हूँ, फिर सब्जी भी लेता आऊँगा, और एक कह रहा है मैं सब्जी लेने जाऊँ, मंदिर मंदिर होता मंदिर है, भी हो उसमें सब्जी सेकेंडरी हो गई उसमें। हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? ये प्रायोरिटी फर्स्ट आपकी चलो। प्रायोरिटी क्या है? ओम नमः जय जय ओम नमः जय 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 जय।